जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जारी ना करने और इलेक्शन की जो डेट है वो ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का जो अज खुद नोटिस था उस पर आज यहां पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान क्या अहवाल था हम जानेंगे यहाँ के सीनियर रिपोर्टर वसीम मलिक साहब से। और जो जस्टिस मंदुख खेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे, जो उन्होंने एतराज़ात उठाए, उनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत अहम जो एतराज़ात थे वो उठाए गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना था, उनके क्या रिमार्क्स थे, इन पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एतराज़ उठाया गया है जस्टिस मंदुख खेल साहब की तरफ से अज खुद नोटिस के ऊपर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से, कि क्या असम्बलियाँ आइनी तरीके से जो डिज़ोल्व की गई हैं या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे और मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, ये असम्बलियों की तहलील वाला जो सवाल है वो तो बाद में उठाया गया था, मगर जो एतराज़ात आज उठाए गए हैं बेंच की जानिब से, बेंच की तश्कील के ऊपर और अज खुद नोटिस के ऊपर, वो मामला कुछ यूँ था कि आपको याद होगा CCPO गुलाम महमूद डोगर के केस में एक ट्रांसफ़र का केस था, सिविल केस था। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और फिर उसी दिन ही जुमेरात के दिन ही जो एक मामला था वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखा गया, भेजा गया कि पंजाब में इंतखाबात ना करवा कर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी हो सकती है, लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी आर्टिकल 184(3) के तहत जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए एक 100 मोटो नोटिस लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि सिविल केस में 2 जजेस की जानिब से इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर चीफ जस्टिस को नोट भेजना गैर मुनासिब था और दुरुस्त नहीं था। दूसरा, उन्होंने बेंच की तश्कील पर इसलिए सवाल उठाया कि उन्होंने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक्स आ रही हैं, हमारे कुछ जज हजरात हैं जिनकी सियासतदानों के साथ, तो वो ये समझते हैं कि उन्हें इस बेंच में नहीं होना चाहिए था। तो ये उन्होंने एतराज़ात उठाए। खैर, यहाँ पर अच्छा, इस एतराज के वो जो ऑडियो आई है, उस ऑडियो का असासों से या फैसलों के मुतालिक वो किसी किस्म की ऑडियो नहीं थी, ऑडियो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में थी, और उसको इस केस के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? वो इसलिए जोड़ा जा रहा है कि बज़ाहिर तो जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है, क्योंकि किसी सियासतदान से बात करना, फिर CCPO के केस में मैं ऑडियो के ऊपर बिल्कुल नहीं आ रहा, ऑडियो टैपिंग सुप्रीम कोर्ट के अपने दर्जनों सफ़ात के फैसले हैं जिसमें लिखा गया है कि गैर कानूनी है और इसके ऊपर कोई सजा भी नहीं हो सकती, मगर वो ये समझते हैं कि जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा वो ये केस नहीं सुन सकते। तो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में यही खबरें थीं कि मुख्तलिफ जज साहिबान ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ बेंच में बैठने से इतराज़ भी किया। तो ये वो मामला था। मगर जहाँ तक जो आज की कार्रवाई है उसकी 2 ही सबसे बड़ी खबरें थी। एक आप बता चुके कि जो 2 जजेस की जानिब से सवालात उठाए गए, मिसकंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए गए और इस सो मोटो नोटिस के ऊपर सवालात उठाए गए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो ये नहीं समझते कि इस केस को एंटरटेन करना चाहिए, सुनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। जो दूसरा और अहम सवाल वो ये था कि अब मामला दोबारा असम्बलियों की बहाली के ऊपर आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि क्या ये देखना होगा कि जो असम्बली तहलील हुई है वो आइनी तरीके से हुई है, उसको प्रॉपर प्रोसीजर के तहत तहलील किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस सवाल को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लेते हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बोले, उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए कि क्या एक सियासी जमात का जो रहनुमा है वो अपने वजीर आला को जो हिदायत देता है कि असम्बली तहलील कर दो, क्या वजीर आला पाबंद है वो हिदायत मानने का? तो ये केस एक दफा फिर आर्टिकल 63 की जो तशरीह हुई थी। आपको लगता है ये इतना स्ट्रॉन्ग या कोई बड़ा एतराज है कि वापस असम्बलियां बहाली तक मामला जो है वो चला जाएगा? ये तो एक किस्म का बैक गियर लगा है कि अब गाड़ी पीछे की तरफ चलना शुरू हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, इस मुल्क में जो इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन है उसे ख़त्म किया जाए, या वो इंतखाबात से हो सकती है या फिर दूसरा तरीका भी तो है। अगर असम्बलियाँ दोनों बहाल कर दी जाएँ तो 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात ना कराकर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी हो सकती है, वो नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो अगली समाअत है उसके ऊपर जो जवाब भी जमा करवाने का लिए नोटिस भी जारी, वफाकी काबीना, हुकूमत समेत गवर्नर्स जो हैं जितने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उन सबको नोटिस जारी कर दिए हैं 27 तारीख के लिए, और समाअत जो है कल तक मुलतवी की गई है। जो 2 जजों के ऊपर एतराज़ात आ रहा है, क्या बेंच टूटने या नए जजेस के ऐड होने का भी कोई चांस है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। सवालात उठाए गए, एतराज़ात आयद किए गए, खुद को दोनों जजेस ने बेंच से अलग नहीं किया। तो बेंच तो यही रहेगा, 9 रुकनी लार्जर बेंच रहेगा। जैसे आपने बताया नोटिस होंगे, तमाम सियासी जमातें आएंगी, वो जो 4 सवालात पहले 3 थे अब जो 4 हो गए हैं उसके ऊपर फिर जब तमाम तर कार्रवाई सुनी जाएगी फिर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। मगर मेरे लिए जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि क्या असम्बलियाँ आइनी तरीके से तोड़ी गई हैं और क्या वज़ीर आला अपने सियासी रहनुमा की हिदायत मानने
के ऊपर असम्बलियाँ तहलील कर सकता है, क्योंकि असम्बलियों को मैंडेट 5 साल का दिया गया है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस याया अफरीदी का यही व्यू है इस बेंच में बैठे 4 जजेस का। दूसरी तरफ 4 दीगर जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं। वो चाहते हैं कि नवे रोज़ में इंतखाबात हों। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज मुझे इंक्लाइंड नज़र आए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस क्या नाम है उनका, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साबिक़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके जो व्यू पॉइंट के साथ। तो अब ये देखना जाएगा जो चौथा सवाल ऐड किया गया है, अगर उस चौथे सवाल में ही ये निकल आता है कि असम्बली आईनी तरीके से तहलील नहीं की गई तो दीगर सवाल साइड पे। असम्बलियों की तहलील को 1 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस 1 महीने के बाद क्या इस तरह से बनता है? क्योंकि असल मामला इलेक्शन की डेट देने का या शेड्यूल जारी करने का है। अज खुद नोटिस में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील आईनी तौर पर हुई हैं या नहीं हुई। तो आज खुद नोटिस लेने का जो असल मकसद था वो इट्सेल्फ ख़त्म नहीं हो जाता कि आप 1 महीना पहले हुए वाक़े पर दोबारा वापस चले जाते? आपको याद होगा 2022 का पहला सो मोटो नोटिस पंजाब कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर, बिल्कुल रूलिंग उड़ाई गई और असम्बलियां वापस बहाल की गई। तो अब ये मामला उसी तरफ जाते दिखाई इसलिए दे रहे हैं। तो 2023 का जो पहला सो मोटो नोटिस है, आपके कहने का मतलब है कि ये मामला फिर से असम्बली की बहाली की तरफ जा सकता है? मेरी नाकिस राय में ऐसा मुमकिन है, लेकिन अभी मामला सब्जुडिस है, अदालत के पास अख्तियार है, कोई भी फैसला आ सकता है, कोई भी तशरीह आ सकती है। लेकिन जो कल 3 सवालात उठाए गए थे उसके बाद आज एक चौथा सवाल ऐड करना, और ये सवाल हम सब के लिए सरप्राइजिंग था, बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उठाया, और उसको फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाना। और फिर आप पाकिस्तान के इस वक्त के कंटेम्प्रेरी हालात को देखें, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई नहीं चाहता इलेक्शन हो, तो फिर अब मामला किस तरफ दिखाई दे रहे हैं आप भी बखूबी जानते हैं। आप क्या डिसीजन? जी बहुत शुक्रिया वसीम मलिक, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जो नाजरीन सारी सूरत हाल थी अब वो आपके सामने रखी गई। 27 तारीख तक के नोटिस जारी किए गए हैं, तमाम पार्टीज़ को उसमें रखा गया है। एक और अहम जो वाक़या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हुआ, जब नोटिस जारी किए जा रहे थे तो कहा गया कि पीडीएम को नोटिस जारी किया जाए और उसको भी पार्टी बनाया जाए। तो पूछा गया कि इसके अलावा कोई और पार्टी मौजूद है या नहीं, क्योंकि हुकूमत, पीडीएम, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर्स को जब नोटिस जारी किए गए तो अदालत में किसी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नोटिस जारी किया जाए, जिस पर जस्टिस बंदयाल साहब हैं, उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है? तो जिस पर एक कहा वहाँ पर गूंज उठा। तो सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगली जो भी मालूमात होंगी वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।